हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। क्लास 8 मैथमेटिक्स में बच्चों हम लोग डेटा हैंडलिंग को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ये बुक बच्चों, अगर आपको नहीं पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक कौन सी होती है तो आप गूगल पे टाइप कर सकते हो क्लास 8 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स पीडीएफ। ओके, तो आपको एनसीईआरटी की एक वेबसाइट मिल जाएगी जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपने मार्केट में जाके आसपास स्टेशनरी में पूछ सकते हैं कि भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक, या आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। इसको एनसीईआरटी के पढ़ने के साथ साथ इसको आप जरूर सॉल्व करें, यहां बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको बच्चों अगर डेटा हैंडलिंग का पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक चाहिए तो आप यूट्यूब पे टाइप करिए डेटा हैंडलिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, तो आपको हमारे ही वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। के पहले के वीडियोस देखने के लिए आप बच्चों हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, तो वहां पे आपको इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा और एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट तो मिल ही जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है द अवेलेबल डेटा अवेलेबल इन एन अनऑर्गेनाइज फॉर्म इज कॉल्ड। ठीक है, अगर डेटा अनऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ प्लांट्स हैं, उनकी हाइट है, प्लांट्स हैं, पौधे हैं कुछ, उनकी हाइट है, किसी प्लांट की हाइट है 2 सेंटीमीटर, किसी प्लांट की हाइट है 1 सेंटीमीटर, किसी प्लांट की हाइट है 19 सेंटीमीटर, किसी प्लांट की हाइट है लेट अस से 21 सेंटीमीटर, किसी प्लांट की हाइट है लेट अस से 3.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन टू। इसी तरीके से बहुत सारे प्लांट्स की हाइट है। तो ये एक अनऑर्गेनाइज डेटा है बच्चों, ये एक इन्फॉर्मेशन है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन डेटा कहलाता है, आपको पता है। तो कुछ प्लांट्स की हाइट हम मेजर करके लेके आए, किसी प्लांट की हाइट 2 सेंटीमीटर, किसी की 1, किसी की 19, तो इस तरीके से ये जो डेटा आप कलेक्ट करके लेके आए हो बच्चों, इसको बोलते हैं रॉ डेटा। अभी ये ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज कब होगा, जब आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, तब हम इसको एरे बोलेंगे। ओके, अभी ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में नहीं है। तो ऐसे डेटा को जिसको आप डायरेक्टली कलेक्ट करके अभी अभी लेके आ रहे हो, उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा है, तो ऐसे डेटा को हम रॉ डेटा बोलते हैं, रॉ डेटा। ओके, सो अभी डेटा कैसा है, अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में नहीं लिखा है, तो ऐसे डेटा को आप बोलोगे RAW, रॉ डेटा। ओके स्टूडेंट्स, रॉ डेटा नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, तो कह रहा है कि इन क्लास इंटरवल 20 to 30 द लोअर लिमिट इज। अब बच्चों ये क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो 20 to 30 का क्लास इंटरवल है, सबको पता है, कोई भी इंटरवल होता है तो इसमें हमारा जो स्टार्टिंग वाला नंबर होता है ये होती है आपकी लोअर लिमिट। ओके स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट, और लास्ट में जो नंबर लिखा रहता है ये होती है आपकी अपर लिमिट। ये सभी बच्चों को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों ये, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ओके, तो इन्होंने हमसे बोला है 20 to 30 वाले क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट क्या होगी, तो जवाब है लोअर लिमिट है आपकी 20। सो द लोअर लिमिट इज 20। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में आइए। इन द क्लास इंटरवल 26 to 33, 33 इज नोन एज। अब बच्चों देखिए ये क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, सो 26 to 33, अब आपको पता है स्टार्टिंग वाला नंबर क्या कहलाता है, लोअर लिमिट। ओके, स्टार्टिंग वाला नंबर कहलाता है आपका लोअर लिमिट। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाना। ये हो गया LL, LL मींस लोअर लिमिट, और ये हो गया UL, UL मींस अपर लिमिट। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्होंने हमसे पूछा है कि भाई 33 को आप क्या बोलोगे, तो जवाब है 33 को हम बोलेंगे अपर लिमिट। क्या बोलेंगे बच्चों, अपर लिमिट। ओके, सो 33 इज नोन एज अपर लिमिट। ठीक है, हो गया ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि द रेंज ऑफ द डेटा। बच्चों रेंज देखिए कैसे निकालते हैं, कोई भी डेटा अगर आपको दिया रहेगा, कोई भी रॉ डेटा अगर आपको दिया रहेगा, है ना, ये रॉ डेटा है अनऑर्गेनाइज फॉर्म में, तो इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लो, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, और फिर हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू, यानी कि सबसे बड़ी वाली वैल्यू में से सबसे छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर दोगे तो रेंज आ जाएगी। ठीक, जैसे कि बच्चों ये एक रॉ डेटा आपको दिया हुआ है, तो इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। चलिए देखते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6, तो हमने लिखा पहले यहाँ पे 6। ठीक, उससे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 6 के बाद 7, 7 से बड़ा नंबर कौन है बच्चों यहाँ पर, 8। ओके, और 8 2 टाइम्स आ रहा है, तो 8 को हमने 2 टाइम्स लिख लिया, कॉमा लगा के लिखना है, ठीक है ना। अब 8 से बड़ा नंबर कौन सा बच्चों यहाँ पर, 8 से बड़ा नंबर है 16, तो हमने यहाँ 16 लिखा। उसके बाद 16 से बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों यहाँ पर, मेरे ख्याल से 20, यस, तो हम 20 को लिख लेंगे। उसके बाद 20 से बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ, 22। ओके, उसके बाद 22 से बड़ा नंबर कौन सा है, 25। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से रेंज निकालेंगे, तो रेंज आ जाएगा कितना, रेंज आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट, आई एम वेरी सॉरी, अपर लिमिट नहीं, आई एम वेरी सॉरी, ये कोई क्लास इंटरवल तो है नहीं, अपर लिमिट नहीं, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है ना, डेटा की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, माइनस मिनिमम वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, सो मैक्स वैल्यू क्या है यहाँ पे 25 है, और माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 है। सो 25 माइनस 6 कितना होता है, 19 होता है, ये देखिए। ठीक, सो रेंज ऑफ द डेटा इज, इस डेटा की रेंज कितनी है, 19 है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी समझ गए रेंज कैसे निकाला जाता है।
पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, सबसे बड़ी वाली वैल्यू में से सबसे छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर दोगे, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो एज अ फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सो इस तरीके से हम लोग रेंज निकालते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो अब आपसे कह रहा है अ पाई चार्ट इज यूज्ड टू कंपेयर डैश टू अ होल, ठीक है। अब देखो कोई पाई चार्ट है, ठीक है ना, पाई चार्ट है, इसमें आपने देखे हैं डिफरेंट टाइप के पाई चार्ट्स, ओके। फॉर एग्जांपल कि कोई बच्चा अपने दिन के नंबर ऑफ आवर्स या परसेंटेज ऑफ आवर्स कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है। सपोज वो अपना लेट अस से परसेंट में ना लिख के अगर मैं आवर्स में लिख दूँ तो 8 आवर्स सपोज के स्कूल में चले गए, है ना, और 8 आवर्स सपोज वो स्लीप करता है, ठीक है ना, और एंड सो ऑन टू, है ना, 2 आवर्स सपोज वो टीवी देखता है ना, और 4 आवर वो सपोज होमवर्क करता है, एंड सो जैसा भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी एक पार्ट को अगर आप लोगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको होल पार्ट से या टोटल से हम कंपेयर करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो यही पूछा इसने, पाई चार्ट इज यूज्ड टू कंपेयर अ पार्ट टू होल, अ पार्ट टू होल, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका एग्जैक्ट आंसर अगर एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 40, ओके। लेट अस से कि लेट अस चेक कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या कहना चाहता है स्टूडेंट्स, ओके। यस, पार्ट्स बोलना चाहता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो आप पार्ट्स यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि एक पार्ट नहीं होंगे, बहुत सारे पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स होंगे, ठीक है ना। तो आप पार्ट ना लिख के हम क्या करेंगे, पार्ट्स, ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसको हम टोटल से कंपेयर करते हैं, यानी कि होल से कंपेयर करते हैं, पूरे से कंपेयर करते हैं। ये पाई चार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तो इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए आप हमारा एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। अब बच्चों टॉस करोगे कॉइन तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर ओनली। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन वन टाइम द आउटकम्स इज आइदर हेड और टेल, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 व्हेन अ डाइस इज रोल्ड द 6 पॉसिबल आउटकम। डाई आपको पता है लूडो जिससे खेलते हो उसको आप ऐसा थ्रो करोगे या टॉस करोगे डाई को, डाई नीचे गिरेगा, या तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6 आएगा, ठीक। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं डाई को रोल करने पर, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ईच आउटकम और अ कलेक्शन ऑफ आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट मेक्स एन। अब देखो बच्चों कोई भी आउटकम आ जाए या कलेक्शन ऑफ आउटकम, ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे मान लो हमने डाई थ्रो किया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब या तो कोई सिंगल आउटकम होगा, जैसे कि हमने आपसे पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ठीक है, 2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो ये एक सिंगल आउटकम है, या तो सिंगल आउटकम या तो कलेक्शन ऑफ आउटकम, जैसे कि हमने बोला इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना। डाई को आपने थ्रो किया, टोटल 6 नंबर आ सकते हैं, या तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6 आएगा, ठीक। तो इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये अगर मैं आपको पूछ लूं तो आपके यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे। इवन नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, 2 4 और 6, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो कलेक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स, या तो सिंगल आउटकम होगा या तो कलेक्शन ऑफ आउटकम होगा, इसको हम इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। तो याद रखिएगा ईच आउटकम और अ कलेक्शन ऑफ आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट मेक्स एन इवेंट, ठीक है। एक आउटकम हो या कलेक्शन ऑफ आउटकम्स हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये एक इवेंट को जन्म देता है, एक इवेंट को बनाता है। डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं। अगर आपने हमारे एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट नहीं फॉलो किया है तो प्लीज उसको फॉलो करें, तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। इवेंट की डेफिनेशन वगैरह मैं बहुत डिटेल में वहां पे पढ़ा चुका हूं, ओके स्टूडेंट्स। सो इवेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली इन एडवांस इज कॉल्ड। ये मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ा रखा है बच्चों, ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंट है, ठीक, जिसका आउटकम जो है वो आप पहले से नहीं बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, अब आपने कॉइन को टॉस किया, भाई या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कोई नहीं बता सकता है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसका आउटकम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मैच हुआ, ठीक, अब मैच का होना क्या कहलाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये। क्यों, क्योंकि भाई कौन सी टीम जीतेगी आपको नहीं पता है। हाँ, किसी के जीतने के चांसेस ज्यादा, वो अलग बात है, लेकिन कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी किसी को नहीं पता है। इसी तरीके से डाई को थ्रो करोगे, ठीक, तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि किसी को नहीं पता है डाई को थ्रो करने के बाद 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा, ठीक है ना। सो एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली इन एडवांस इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके। Next question number 45. The difference between the upper limit and the lower limit of a class interval is called the size of the class interval. Okay students, is called the size of the class interval.
ठीक है, यहाँ पे साइज लिखा होगा या तो क्लास साइज लिखा होगा। लेट मी चेक इट, अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 में आप आओगे तो ये साइज लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, या फिर आप इसको विड्थ भी बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट, साइज बोल दीजिए या फिर WIDTH विड्थ बोल दीजिए। थोड़ा हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। मान लीजिए कोई क्लास इंटरवल है बच्चों आपके पास, ठीक है, कोई क्लास इंटरवल है, लेट अस से 20 to 30। ओके, एक क्लास इंटरवल है, तो इसमें अपर लिमिट में से अगर आप लोअर लिमिट को माइनस करोगे, डिफरेंस लोगे, अपर लिमिट कितनी है 30 और लोअर लिमिट कितनी है 20, 30 माइनस 20 कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बोलेंगे इस क्लास का जो क्लास साइज है या फिर इस क्लास का जो विड्थ है वो कितना है 10 है। ठीक, इसी तरीके से कोई भी क्लास इंटरवल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए बच्चों 10 to 15 ये क्लास इंटरवल है। ठीक, तो अपर लिमिट कितनी है 15 और लोअर लिमिट कितनी है 10, तो 15 माइनस 10 करोगे तो 5 आ जाएगा, जिसको आप क्लास साइज बोलोगे या विड्थ बोलोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत इजी है क्वेश्चन भी आपको पता है। नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाइए। कह रहा है कि द सिक्स्थ क्लास इंटरवल फॉर अ ग्रुप्ड डेटा हुज फर्स्ट टू क्लासेस whose first two intervals are 10 to 15 and 15 to 20। आप देख रहे हो यहाँ क्लास साइज कितना है 5, यानी कि 5 का गैप है, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है द सिक्स्थ क्लास। ठीक, इन्होंने हमसे किसके बारे में पूछा है, सिक्स क्लास के बारे में पूछा है, अगर आप ध्यान दें। ठीक है स्टूडेंट्स, द सिक्स क्लास इंटरवल फॉर अ ग्रुप्ड डेटा हुज फर्स्ट टू क्लास इंटरवल, स्टार्टिंग के 2 क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, कौन कौन से 10 to 15। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या आपका 15 to 20। अब देखो 5 का गैप चल रहा है, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 20 to 25। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 25 to 30। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 30 to 35। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 35 to 40। ये लीजिए, ठीक है। सो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड, ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ, ये हो गया आपका फिफ्थ और ये हो गया आपका सिक्स्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सिक्स्थ इंटरवल कौन सा है आपका 35 to 40। ठीक, तो उन्होंने हमसे ये बोला था कि भाई स्टार्टिंग के 2 इंटरवल्स दे रखे हैं इन्होंने, ये गिवन है स्टार्टिंग के 2 इंटरवल्स, और आपको इसका सिक्स्थ इंटरवल बताना है। तो सिक्स्थ इंटरवल हो गया आपका 35 to 40। ओके स्टूडेंट्स, सो सिक्स्थ इंटरवल हो गया आपका 35 to 40। तो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों आप लोग रिवाइज कर सकते हो, नोट कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। बट क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49 और 50, ठीक है, 47, 48, 49, 50 का जवाब आपको इस हिस्टोग्राम को देख के देना है। ठीक है, तो ये सारे एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आइए पढ़ते हैं, यहां से पढ़िए, यहां मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कह रहा है हिस्टोग्राम गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड आपको एक हिस्टोग्राम दे रखा है। शोज द नंबर ऑफ पीपल ओइंग द डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स, आंसर 47 to 50 बेस्ड ऑन इट। ओके, यानी कि 47 क्वेश्चन नंबर से 50 तक आपको आंसर देना है इस हिस्टोग्राम को देख के। हिस्टोग्राम में बच्चों वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पीपल लिखा हुआ है, वाई एक्सिस से आपको नंबर ऑफ पीपल मिलेंगे। ओके, और एक्स एक्सिस से आपको मिलेगा नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसने हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 47, द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड, कितने लोगों का सर्वे किया गया है। तो ये कैसे पता चलेगा, देखिए बच्चों एक बात मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पीछे इसका आंसर गलत दिया हुआ है, मिसप्रिंट हो गया गलती से, आप उसका आंसर करेक्ट कर लीजिए। पीछे 40 दिया है और इसका आंसर है 35। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ठीक, क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड इज, ठीक है, कितने पीपल का सर्वे किया गया है। तो बच्चों देखो नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि 0 से लेके 20 के बीच में नंबर ऑफ बुक्स कितने लोगों के पास हैं, वाई एक्सेस पे 8 लिखा हुआ है, यानी कि 0 से 20 वाले इंटरवल में देख लीजिए, 0 से 20 वाले इंटरवल में कितने बंदे आएंगे 8, यानी कि नंबर ऑफ बुक्स 0 से 20 के बीच में कितने लोगों के पास है 8 लोगों के पास। ठीक, उसके बाद 20 से 40 ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 20 बुक से लेके 40 के बीच में। ठीक, सो 20 से 40 के बीच में, यहाँ पे 14 लिखा है, अगर आपको ना दिख रहा हो कैमरा में मैं बता दूं, 12 के बाद देखो 2 का गैप चल रहा है ना, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 फिर ये 14। ठीक है, सो यहाँ 14 लिखा है। सो 20 to 40 वाले इंटरवल में कितने लोग हैं, 20 to 40 वाले इंटरवल में कितने लोग हैं 14 है। उसके बाद बच्चों अगर आप लोग देखोगे यहाँ से नेक्स्ट इंटरवल है 40 to 60। 40 to 60 में अब देखो यहाँ खास बात है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो 40 to 60 बच्चों, अगर ये 4 है ये 5 है तो यहाँ मिडिल में, सॉरी ये 4 है ये 6 है तो ये 5 आ रहा होगा, खुद सोचो भाई मिड पॉइंट क्या होगा इसका 5 होगा, 4 के बाद 5 फिर 6। ठीक, तो यहाँ पे देखो 40 to 60 यहाँ पे आओगे सामने तो 40 to 60 में कितने बंदे हैं 5 हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इंटरवल जो है आप फिर से देख लो एक बार, 40 to 60 वाले में ये यहाँ से लेके आओगे तो 5 पे मिलेगा। ठीक, हालांकि डॉट डॉट करके मिलाया जाता है, यही रीज़न है मैंने डॉट डॉट करके मिलाया था, तो आपको दिखाने के लिए मैं डॉट डॉट करके मिला देता हूँ, डॉट 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 डॉट, ये लीजिए। ठीक है, तो 40 to 60 5। ओके, सो 40 to 60 कितने लोग हैं 5। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 60 to 80 6, 60 to 80 जिनके पास 60 नंबर से लेके 80 नंबर तक बुक्स हैं उनके नंबर्स कितने हैं 6 हैं। उसके बाद
80 to 100 2, 80 to 100 2। ओके स्टूडेंट्स, अब देख लो बच्चों, यहाँ पे टोटल कितने लोग हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, ये सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दीजिए। वाई एक्सेस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ पीपल है, सबको ऐड कर दो। 0 से 20 वाले 8, ऐसा 14 है ना सबको, तो 8 + 14 22, 22 + 5 कितना होता है 27, 27 + 6 कितना होता है 33, 33 + 2 कितना होता है 35 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड है, यानी कितने लोगों का सर्वे किया गया 35 लोगों का, टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड इज 35, ये लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 में आइए, कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल ओइंग बुक्स मोर देन 60, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 60 से ज़्यादा बुक्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से देख लीजिए 60 से ज़्यादा वाले, तो 60 से ज़्यादा वाले 60 to 80 वाले चलेंगे, यानी कि यहाँ से आ गया 6, ओके, और 80 से 100 वाले चलेंगे, यानी कि यहाँ से आ गया 2, तो 6 + 2 कितना हो गया 8। यहाँ से भी आप देख सकते हो 60 से ज़्यादा वाले, तो 60 से ज़्यादा वाले में एक तो ये वाला इंटरवल आ जाएगा 60 to 80 वाला, 6 बंदे यहाँ से मिलेंगे, और 80 to 100 वाले भी क्या है 60 से ज़्यादा है, तो 2 यहाँ से मिलेगा, 6 + 2 8, यानी कि द नंबर ऑफ पीपल ओइंग बुक्स मोर देन 60 इज 8। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 60 से ज़्यादा बुक हैं, वो क्या है 8 लोग हैं ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, द नंबर ऑफ पीपल ओइंग बुक लेस देन 40। अब देखिए बच्चों, यहाँ लेस देन 40 में अगर आप आओगे, ठीक, सो लेस देन 40 में देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए 0 से 20 वाले आ जाएंगे, और 20 से 40, क्योंकि 40 वाला इसमें नहीं आएगा, आपको पता है 20 से 40 वाले इंटरवल में जिसके पास 40 बुक्स हैं वो नेक्स्ट इंटरवल में आएगा, तो 20 से 40 वाले में 40 से लेस वाले आएंगे। ठीक, और यही मांगा है 40 से लेस, तो 0 से 20 वाले भी आ जाएंगे, ये भी 40 से लेस है, और 20 से 40 वाले आ जाएंगे, ये भी क्या है 40 से लेस है। 8 + 14 कितना हो जाएगा 22। ठीक, सो द नंबर ऑफ पीपल ओइंग बुक लेस देन 40 इज 22। ये आप ग्राफ से भी देख सकते हो, 0 से 20 वाले की हाइट कहाँ तक जा रही है 8 तक, और 20 से 40 वाले की हाइट कहाँ तक जा रही है 14 तक, तो 8 + 14 कितना हो जाएगा 22। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल हैविंग बुक्स मोर देन 20 एंड लेस देन 40। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे कितने बंदे हैं जिनके पास 20 से ज़्यादा बट 40 से कम हो, तो आप क्लियरली देख सकते हो ये वाला इंटरवल आपको मिल जाएगा। ठीक है, 20 to 40 वाला, भाई इसमें 20 से ज़्यादा और 40 से लेस वाले आएंगे, इसकी हाइट कहाँ तक जा रही है 14 तक, यहाँ से भी देख सकते हो 20 से 40 वाले में कितने लोग हैं 14 लोग हैं। ठीक, so the number of people having books more than 20 and less than 40 is 14। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, नोट कर लीजिए।